दूध का मिलावट किसने किया? पार्वती और उसकी बहू स्नेहा दोनों रामपुर नाम के छोटे से गांव में रह रहे थे। वे अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए भैंसों को पालकर उनके दूध को बेचकर अपनी जिंदगी गुजारते। एक दिन सास बहू दोनों भैंस को साफ कर रहे थे। सासू माँ, बैल आजकल दूध नहीं दे रही, क्या हुआ होगा? अरे तू क्या जानबूझकर पूछ रही है? बैल दूध देता है क्या? कितने सालों से भैंस को पाल रही है तू, इतना नहीं पता? जोक सासू माँ, जोक। वो दाग वाली भैंस क्या सासू माँ आजकल दूध कम दे रही है? इसलिए कहा दाग वाले भैंस को घास ज्यादा डालने, तू कहाँ सुनती है? ऐसे वे दोनों बात करती रहती है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। पार्वती जी, दूध के कैन कहाँ हैं? नए लोगों जैसे क्या पूछ रहे हो? भैंस के घरटे के पास होगा, ले लो। और वो व्यक्ति ठीक है कहकर सारे दूध के कैन को अपने ऑटो में रखता है और उनके पास आता है। ये लीजिए मालकिन, इस महीने के पैसे। कहकर पैसे देता है। वे पैसे लेती है। अगले महीने से पैसे बढ़ाने का कहा था, सच है या सिर्फ बातें? मेरा क्या है मालकिन, मेरे मालिक पैसे दे, वो आपको दूंगा ना। एक बार अपने मालिक को फोन मिलाकर यहाँ दे, मैं बात करती हूँ। ऐसे कहती है पार्वती। उस पर ठीक है कहकर वो अपने मालिक को फोन लगा कर देता है। वो फोन पर बात करती है। क्या भैया, जब देखो तब 30,000 कहकर 30 के पास रहते हो, अब बढ़ाओगे नहीं? बाहर दूध का दाम कितना ज्यादा है, तुम तो हम पर ध्यान नहीं देते। पैसे बढ़ा रहे हो या नहीं? पैसे अभी कैसे बढ़ाऊं मैं, जब मैं तो डाल दो वरना छोड़ दो। वो बात सुनकर पार्वती को बहुत गुस्सा आता है। तेरी मिठाई की दुकान अच्छी चल रही है सिर्फ हमारे दे रहे दूध की वजह से, याद रखना। ऐसे पार्वती कहती है और उनके बीच बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद वे ही चुप हो जाते हैं। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन दूध की गाड़ी पार्वती के घर के पास न रुककर थोड़ा आगे जाकर रमेश के घर के सामने रुकती है। बहू स्नेहा उसे देखती है। सासू माँ, दूध वाला क्या सासू माँ? हाँ मालकिन, वो भी दूध देते हैं, आपसे बहुत कम दाम में देते हैं, और अगले महीने से आपसे दूध लेने की जरूरत नहीं, ऐसा मालिक ने कहा। वो बात सुनकर सास बहू दोनों बहुत उदास होती हैं। उस दिन के लिए दूध के कैन को ऑटो में रखने कहते हैं। एक हफ्ता गुजरने के बाद सास बहू के दूध के कैन को वो ले नहीं जाता। सास बहू दोनों बहुत ज्यादा उदास होती हैं। इस दूध का क्या करेंगे? अगर किसी को दे भी दिया तो बहुत दूध बच जाएगा, ये सोचकर बहुत उदास होती है दोनों। तभी पड़ोस का रमेश वहाँ आता है। क्यों जी इतना उदास हो रहे हैं? अगर ईमानदारी से दूध दे दे तो व्यापार अच्छा होता, अगर मिलावटी दूध देंगे तो ऐसा ही होगा। ऐसे कहता है रमेश। उस बात पर पार्वती को बहुत गुस्सा आता है। जो मन में आया वो मत बोलो, हम दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाते। हाँ, आपको दूध में पानी मिलाने की क्या जरूरत है, आप तो खुद दूध बनाती हैं। कहकर रमेश जाता है। स्नेहा पार्वती दोनों क्यों वो ऐसे बात कर रहा था ऐसे सोचते हैं। उनकी बातें आसपास के सभी लोग सुनते हैं। बाप रे, ये सास बहू दोनों दूध में पानी मिलाते हैं, कैसे लोग हैं? ऐसे सभी लोग बात कर रहे थे। बेचारे सास बहू की कोई गलती नहीं थी, फिर भी निंदा सह रहे थे। कोई भी उनके पास दूध लेने नहीं आता। सभी लोग उन दोनों को गलत करने वाले लोगों की तरह देखते। सास बहू दोनों बहुत उदास होती हैं। एक दिन मिठाई बनाने वाले महाराज के पास जाते हैं। सास बहू दोनों उससे बात करते हैं। क्या जी, किसी और की बात सुनकर हम पर शक कर रहे हो आप? कितने सालों से आपके पास काम कर रहे हैं, कैसे लोग हैं नहीं पता? पैसे देखते ही कब कौन कैसे बदल जाए क्या पता, बोल नहीं सकता। आप लोग भी ऐसे ही बदल गए होंगे। मिलावटी दूध बेचकर लोगों की जिंदगी के साथ मत खेलो, ऊपर से मिलावटी दूध बेचकर ज्यादा रेट मांग रहे हैं। लेकिन रमेश ऐसा नहीं है, एकदम स्वच्छ दूध बेचते हुए महीने का सिर्फ 20,000 रुपए ले रहा है। आप लोगों से 10,000 कम है ना, महीने का 10,000 बच रहा है ना, इसलिए मैं उसकी बात मान गया। अब आप लोग जाइए। सास बहू जितना भी कहती उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता वो।
कुछ ना कर पाकर बेचारी घर चली जाती है। वे दोनों उसी के बारे में सोच रही थी। तभी बहू शक के मारे ऐसे कहती है, सासू माँ, मिलावट किसने किया है? मुझे अब समझ आ गया है, क्योंकि रमेश के पास सिर्फ और सिर्फ 2 भैंस हैं। 2 भैंसों से वो 10 कैन दूध कहाँ से ला रहा है? इसमें बहुत बड़ा धोखा है। क्या कर रहा है? मैं पता करती हूँ। ऐसे वो अगले दिन सुबह सवेरे अपना फोन लेकर रमेश के घर पहुँच जाती है स्नेहा। वीडियो रिकॉर्डर ऑन रहता है। वहाँ रमेश क्या कर रहा था सब कुछ फोन में रिकॉर्ड करती है। वहाँ से घर आ जाती है। वहाँ क्या होता है सब कुछ अपनी सास को बताती है। वो वीडियो देखकर सासू माँ भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। अब सबको पता चलेगा मिलावटी का व्यापार किसका है। चलो इस वीडियो को एक पिक्चर की तरह शाम में सबको दिखाते हैं। ऐसे दोनों सोचती है। उस दिन शाम को अपने घर के सामने पर्दा लगाते हैं। आज आप लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, सभी आइएगा। पैसे नहीं, टिकट फ्री, पिक्चर फ्री। ऐसे सभी लोगों से कहती है। सभी लोग पिक्चर देखने के लिए वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। बहू उस पर्दे पर पिक्चर लगाती है। पर्दे पर रमेश का सुबह उठना और दूध में मिलावट करना नजर आता है। इस व्यापार से अनजान रहकर कितने दिन तकलीफ उठाई मैंने, अब तो ऐसे ही पैसे आ रहे हैं। बेचारी पार्वती और स्नेहा का मेरे हाथों कितना नुकसान हो गया। गांव के लोगों ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया, उन्हें ऐसे ही धोखा देना पड़ेगा। ऐसे अपने आप से बात करते हुए दूध में मिलावट कर रहा था। सभी को आपस में मिला देता है। ऐसे 10 कैन तैयार करता है, ये नजर आता है पर्दे पर। सभी लोग वो देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। बाप रे, क्या कर रहा है ये? दूसरे की बात सुनकर पार्वती लोग को हमने गलत समझा। उन्हें हमने बहुत तकलीफ दी। चलो उसे देखते हैं। ऐसे रमेश के घर पहुंचते हैं। और कहा रमेश, वो पिक्चर के देखते ही रमेश कप का सामान बांधकर गांव से भाग जाता है। मिलावटी का काम किसका था ये जानकर गांव के लोग पार्वती से माफी मांगते हैं। हमेशा की तरह उनके ग्राहक को वो दूध देते हैं। ऐसे ही मिठाई वाले को भी हमेशा की तरह दूध दे रहे थे। रमेश के ना होने पर दोनों भैंस भूख के मारे चिल्ला रही थी। पार्वती उन दोनों भैंसों को भी अपने पास ले आती है। घास और पानी डालकर रमेश आने पर दे देने का सोचती है, लेकिन रमेश गांव वालों से डरकर लौटकर नहीं आता। ऐसे दिन गुजरते हैं। वे दोनों भैंस भी उनके पास ही रह जाती हैं। उन्हें और लाभ होता है। लाभ की वजह से सास बहू दोनों बहुत पैसे कमाकर आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।